वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन 1 का लाइंस एंड एंगल्स वाला पार्ट जो है वो करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को। सो लाइन है क्या? वैसे तो आप जानते हैं एक लाइन जो है वो हम बनाते हैं तो वो लाइन क्या है, लेकिन मैथ के अंदर हम देखें सो अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। लाइन जो है वो एक स्ट्रेट होती है और वन डायमेंशनल फिगर को हम लाइन कहते हैं। सो अब लाइन से जुड़ी कुछ बातें इम्पॉर्टेंट तरीन है कि लाइन ऐसी होती है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब यहाँ पे आपको तीन तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। लाइन का जो है वो कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। लाइन जो बनाई जाएगी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इससे आगे हम देखें तो फिर रे आता है। रे और लाइन में ये फ़र्क होता है कि रे का एक एंड पॉइंट होता है। इसका जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका एक जो है वो एंड पॉइंट है। और उससे भी आगे हम देखें तो फिर हमें लाइन सेगमेंट दिखाई देता है। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, जबकि रे के एक एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिसमें पूछा जाए कि रे के कितने एंड पॉइंट है या लाइन सेगमेंट के, या फिर क्या फ़र्क है इनके दरमियान। सो लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, जबकि रे के अंदर एक होगा और लाइन सेगमेंट के अंदर दो एंड पॉइंट्स जो है वो होंगे। अब आपके सामने एक एग्जांपल दिखाई जा रही है जिसमें ये है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 7। स्लोप फाइंड करना है एक लाइन का जो कि कुछ इन पॉइंट से गुजर रही है 2, 3 एंड 4, 7। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए ये कुछ इस तरीके से, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इस तरीके से अब ये तो आपको पहले समझना होगा कि x1 y1 वाला सेट है पहला, फिर दूसरा x2 y2 वाला सेट है। और फार्मूला इसमें यूज़ किया गया है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप देख सकते हैं कि y2 जो है वो 7 है, y2 माइनस y1 जो कि 3 है, और डिवाइडेड बाय x2 जो कि 4 है माइनस x1। सो अब आपको ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला जो है वो यूज़ किए करके निकाला गया है। स्लोप ऑफ लाइन है इस तरीके से निकाला गया है। तो इस चीज़ को आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये जो फार्मूला है ये लगाकर स्लोप ऑफ लाइन जो है वो निकाला जाएगा कहीं भी ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। और ये पहला वाला जो सेट होता है ये x1 y1 का सेट होता है। ये x1 y1 वाला सेट है, और जो दूसरा वाला ये सेट होता है ये x2 y2 वाला सेट होता है और फिर वैल्यूज़ जो है वो पुट की जाएंगी और फिर जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये कि डिटरमाइन इफ़ दीज इफ़ लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 आर पैरेलल। यानी कि क्या ये देखना है कि क्या ये जो लाइन जो कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है और y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, क्या ये पैरेलल है या नहीं। सो सोल्यूशन यही है कि बोथ लाइंस हैव द सेम स्लोप टू, हैंस दे आर पैरेलल। इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो 2 है, इसी वजह से ये दोनों पैरेलल हैं। स्लोप दोनों का एक ही होगा तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। और वो स्लोप कैसे सेम है वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फार्मूला जो है वो ये है कि एम एक्स, एम की जगह जो है वहाँ पर 2 आ रहा है दोनों में। सो ये दोनों का सेम है, सेम स्लोप हो गया, इस वजह से जो है ये पैरेलल हैं। अगर यहाँ पर एक जगह 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो फिर ये जो है पैरेलल नहीं होती इस सिचुएशन के अंदर। अब एंगल की हम बात करते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। अब एंगल क्या है, जो है वो इसको ये फॉर्म होता है, बनता है जब दो रेज जो है वो मिलते हैं कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर, कहलाया जाता है वर्टेक्स कहलाया जाता है। और आपको पीछे भी बताया गया था कि रेस क्या होती हैं। लाइन होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि रेस का एक जो है वो एंड पॉइंट होता है। सो ये कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये मिलते हैं आपस में, दो रेज मिलती हैं
और उसको वर्टेक्स कहा जाता है, तो फिर एंगल जो है वो बनता है। और वो किस तरीके से बनता है ये आपको इस यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स है जहाँ पर दोनों का कॉमन जो है वो एंड पॉइंट जो है वो मौजूद है दोनों रेस का। और जाहिर बात है एक एंड पॉइंट तो होता ही है रेस के अंदर, तो इस तरीके से जो है वो बनता है। और एंगल्स आप देखेंगे अक्सर इस तरीके के आपको दिखाई देंगे, कई कई जगहों पर इस तरीके से एंगल भी होंगे, ऐसा कई सारी टाइप्स आगे आ रही हैं। सो ये जो है वर्टेक्स कहलाया जाता है जहाँ पर ये इनका कॉमन एंड पॉइंट जो वो होता है। टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स की कई सारी जो है वो टाइप्स हैं, वो भी आपको बताई जा रही हैं। एक्यूट एंगल होता है एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर जो बनाया जाता है, और वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो इसका एंगल होगा ये लेस देन 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा। उसके बाद हम आगे चलें तो राइट एंगल आ जाता है, एन एंगल डेट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर एग्जैक्टली होगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा। जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रोट्रैक्टर से अगर इसको मेजर करेंगे तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ये लाइन स्ट्रेट होगी, थोड़ी सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेढ़ी हो गई, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल होता है एन एंगल डेट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री। अब एक ऐसा एंगल होगा जहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। अब वो कुछ इस तरीके का शेप आप देखेंगे, ऐसा शेप होगा। ये लाइन हमेशा थोड़ी यूँ टेढ़ी ही रहेगी क्योंकि वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, इस वजह से ऐसी रहेगी। और ये जब इसको आप मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री से आपको ज़्यादा लाइन दिखाई देगी। अब स्ट्रेट एंगल है एन एंगल दैट एग्जैक्टली मेजर्स 80 डिग्री, यानी कि एग्जैक्टली 80 डिग्री का होगा इस एंगल को, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही है एक तरह से, आप देख सकते हैं ये। और अगर इसको आप मेजर करेंगे तो ये 180 डिग्री का निकलेगा। अगर इसको आप प्रोट्रैक्टर से देखेंगे जिसको डी कहते हैं, तो ये 180 डिग्री का, क्योंकि 360 डिग्री का हाफ होता है। इसके बाद फिर रिफ्लेक्स एंगल आता है एन एंगल डेट मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब ये एक ऐसा एंगल है जो कि 180 डिग्री से तो ज़्यादा का है लेकिन 360 से कम का है, तो कुछ ये इस तरीके का होगा। इस तरीके का एंगल जो है वो दिखाई देगा आपको। ये जो है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाया जाता है, जो कि 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से कम का जो है वो एंगल जो है वो दिखाई देगा। और फिर फुल एंगल आ जाता है एन एंगल डेट मेजर्स एग्जैक्टली 360 डिग्री, यानी कि पूरा का पूरा जो 360 डिग्री है एग्जैक्टली उसका होता है, और ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा फुल एंगल जो है। अच्छा, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ वन ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। ये एक पेयर होता है एंगल्स का, दो एंगल्स का पेयर होगा हुज सम इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। जिन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो उन दो को मिलाकर 90 डिग्री बनेंगे। जैसे कि 60-30, एक 60 का एक 30 का, इन दोनों को मिलाएंगे 90 डिग्री बनेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और ये एग्जाम्पल भी है कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड। इफ़ वन एंगल इज 30 डिग्री फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक एंगल तो हो गया 30 डिग्री का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि दूसरा एंगल कितना बड़ा होना चाहिए कि वो कॉम्प्लीमेंट एंगल बने। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से माइनस करेंगे। जब 90 से माइनस करेंगे 60, क्योंकि 30 और 60 ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री के बनेंगे, तो इसलिए तो जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो क्या करना होता है, नॉर्मली तौर पर 90 से माइनस करेंगे जितना हमें दिया होगा। वन एंगल इज 30 डिग्री, वन एंगल अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो कॉम्प्लीमेंट माइनस करने के लिए हम 90 से 30 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। और इसके अलावा फिर सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल इज वन पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। यहाँ पर जो है वो सम जो होगा दोनों एंगल्स का जब जमा करेंगे उनको, तो 180 डिग्री बन जाएगा। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री की तरह है लेकिन उसका डबल एक तरह से हम कह सकते हैं साइज है ये। सो इफ वन एंगल इज 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री है अगर एक एंगल, सो फाइंड इट सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट कितना होगा, यहाँ पे हम 180 से माइनस करेंगे जितना हमें दिया होगा एंगल का साइज। सो 180 माइनस 110, द आंसर इज 70 डिग्री। सो 70 डिग्री का होना चाहिए दूसरा, क्योंकि 110 और 70 ये दोनों मिलके बनाएंगे 180 का, जो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।